नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ पहली बार बगावत हो रही है, इससे पहले भी बगावत हो चुकी है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी पैदा हुआ था गतिरोध। जनवरी 1989 में अर्जुन सिंह ने हाईकमान की अनदेखी कर दी थी। चुरहट लॉटरी कांड में फंस गए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। मुख्यमंत्री बदलने के लिए गुलाम नबी आजाद को माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे राजीव गांधी। अर्जुन सिंह ने माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। खाली हाथ लौटे थे आजाद। बाद में हाईकमान ने बूटा सिंह को भेजा था। 40 घंटों की जद्दोजहद के बाद मोतीलाल वोरा बने थे मुख्यमंत्री। वोरा के नाम पर भी मुश्किल से सहमत हुए थे अर्जुन सिंह। और कुछ इसी तरीके के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, तो देखते जाइए राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर के इंटरव्यू की। चुनाव जीतने पर मतदाताओं को प्रेरित कर सकता हूं। जिन लोगों ने 2014-2019 में बीजेपी को वोट दिया है, वो सब कट्टर हिंदुत्ववादी और कांग्रेस विरोधी नहीं। कांग्रेस के समर्थन में आ सकते हैं ऐसे लोग। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार हैं शशि थरूर। आज उन्होंने नामांकन भरा है और नामांकन भरने के बाद बाकायदा घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया, जिसके जरिए वो कांग्रेस संगठन में वोट मांगेंगे। लेकिन हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके इंटरव्यू की, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जिन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी को वोट दिया है वो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। उनको हम कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते अध्यक्ष का चुनाव मैं जीतूं। तमिलनाडु में आरएसएस को पथ संचलन की अनुमति नहीं दी गई। आरएसएस ने मांगी थी 2 अक्टूबर को पथ संचलन की अनुमति। विरोध में विदुतलाई चिरोतलाई कच्ची यानी कि वीसीके का आयोजन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने वीसीके को भी अनुमति नहीं दी। पथ संचलन की अनुमति के लिए आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। अनिल चौहान बने देश के दूसरे सीडीएस। जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस का पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया। नए सीडीएस को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए नवनियुक्त सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभालने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने पर बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं तीनों रक्षा बलों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। सुरक्षा संबंधी जिन भी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एक साथ और संयुक्त रूप से दूर करें। सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे जनरल चौहान। वैसे तो दीपावली के मौकों पर गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन यहां आरबीआई ने जोर का झटका दिया है। आरबीआई ने एक बार फिर से ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे रेपो रेट बढ़कर रिकॉर्ड 5.90% तक पहुंच गई। रेपो रेट में बढ़ोतरी की वजह से अब ऑटो लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, सबकी ईएमआई में बढ़ोतरी होने वाली। और दीपावली पर जहां सब डिस्काउंट देते हैं, आरबीआई ने ईएमआई का झटका दिया है। विपक्ष के निशाने पर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। एक आरटीआई आवेदन में खुलासा हुआ है। चन्नी के काफिले में 42 वाहन। पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के पास नहीं होते थे इतने वाहन। 2 कार्यकाल में प्रकाश सिंह बादल के काफिले में थे 33 वाहन। और इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफिले में भी 33 वाहन थे। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले में 39 कारें। चन्नी पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप है। हालांकि वो पंजाब में भी नहीं है। चुनाव हारने के बाद वो कनाडा है, लेकिन जिस तरीके से उनके काफिले में भारी भरकम वाहनों को रखा गया,
उसकी वजह से अब विपक्ष की निशाने पर है। कांग्रेस विधायक पूर्व आईएएस सहित 4 लोगों को 3 साल की जेल। बाराबती कटक के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम, पूर्व आईएएस विनोद कुमार और 2 अन्य लोगों को 3 साल की कैद हुई। अदालत ने कर्ज घोटाले के आरोप में सजा सुनाई। ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम में घोटाला हुआ था, 20 साल पहले हुआ था घोटाला। अदालत ने अब सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लक्षद्वीप के 3 भाकपा नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह को भाकपा सांसद विनय शिवम का पत्र है। भाकपा के लक्षद्वीप सचिव सिटी नजमुद्दीन, लक्षद्वीप कमेटी के सदस्य के नसीर सैयद अली 26 सितंबर को लक्षद्वीप प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। बिरला प्रायद्वीप से लोगों को हटाने के मुद्दे पर बात हो रही थी। बैठक में कहा सुनी होने के बाद तीनों भाकपा नेता गिरफ्तार किए गए। विश्वम के मुताबिक यह गिरफ्तारी सत्ता का दुरुपयोग है। तो लक्षद्वीप के 3 भाकपा नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले महीने 2 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। बीजेपी में शामिल हुए पवन काजल और लखविंदर राणा। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भी कांग्रेस छोड़ी। महाजन ने कही, वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पार्टी कमजोर हो गई है। आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस संगठन एकजुट नहीं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सामने मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू के पूर्व विधायक मनकोटिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2 बार पैंथर्स पार्टी के विधायक रहे बलवंत सिंह मनकोटिया 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी से निष्कासित हुए थे मनकोटिया ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजीव चंद्रशेखर इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। उद्धव समर्थक विधायक चंद्रकांत खेरे ने खुलासा किया है। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चव्हाण। 2010 से 2014 के दौरान शिवसेना छोड़ने वाले थे एकनाथ शिंदे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी आरोप लगाया फडणवीस सरकार के समय शिवसेना तोड़ना चाहते थे शिंदे। आरोपों का खंडन करने में अब शिंदे समर्थक गुट लगातार जुटा हुआ है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आगरा विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया। इस आदेश के बाद हजारों कारोबारियों के व्यापार पर संकट है। आदेश के खिलाफ अदालत जाएंगे करीब 30,000 व्यापारी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे आगरा के व्यापारी, क्योंकि जिस तरीके से ये रोक लगाई गई है उससे वहां के आसपास का व्यापार प्रभावित होगा और इसीलिए 30,000 के आसपास कारोबारी ऐसे हैं जो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे आगरा के 30,000 के आसपास व्यापारी। नवरात्र स्थापना के साथ देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियों की भरमार है। 21 दिन ब्रांच बंद रहेगी। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं से ही काम चलाना होगा। देश में कुल 21 दिन बंद रहेंगे अक्टूबर महीने में बैंक। इनमें कुछ छुट्टियां पूरे देश में होगी लागू, जबकि कुछ छुट्टियां किसी राज्य विशेष में लागू होगी। इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, ईद और गांधी जयंती की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दूसरे, चौथे शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी। और शायद ये इतिहास में पहली बार ही हो रहा होगा कि एक महीने जिसमें 31 दिन, 31 में से 21 दिन बैंकों की ब्रांच बंद रहे, 21 दिन छुट्टी रहे। लगभग 60% दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी
अगर कोई काम आपका ऐसा है जो बैंक में जाकर हो सकता है तो उसको तत्काल प्रभाव से निपटा लीजिए, वरना वक्त नहीं मिलेगा। तो नवरात्र स्थापना के साथ देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही अब आपको ऑनलाइन सेवाओं से काम चलाना होगा। देश में कुल 21 दिन अक्टूबर महीने में बैंक बंद रहने वाले। आगे बढ़ते हैं। नशे की दवाई खाकर अग्निवीर अगर भर्ती में दौड़े तो खैर नहीं। सेना के अफसरों ने लिया बड़ा एक्शन, 50 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में भर्ती चल रही थी। ड्रग्स का सेवन कर दौड़ लगाने वाले 50 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। सेना के अधिकारियों ने युवकों को भर्ती से बाहर कर दिया। आज अमरोहा के युवाओं ने भर्ती में भाग लिया। डॉक्टर्स ने कहा ड्रग्स लेकर युवा भर्ती में शामिल होने पहुंचे थे। सेना भर्ती में शामिल युवकों ने इंजेक्शन खुद ही लगाए थे। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने लिखा सीबीआई को पत्र। मुंबई अपराध शाखा के अधिकारियों पर लगाया फंसाने का आरोप। राज कुंद्रा ने सीबीआई से मामले की जांच करने की भी मांग की। राज कुंद्रा ने कहा कि पूरा मामला एक व्यवसायी के व्यक्तिगत प्रतिशोध पर बनाया गया था। अश्लील फिल्में बनाना, उससे जुड़े किसी भी आरोपी से मेरा कोई संबंध नहीं। राज कुंद्रा ने अपनी शिकायत पत्र में अधिकारियों का नाम भी लिखा। कुंद्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग की।